कहां गए वो कीमती सामान जो चढ़ावे में आए थे? भक्तों ने कितनी उम्मीद के साथ रामलला को अर्पित किए थे। चंदा चोरी के साथ चढ़ावे के सामान पर भी डाका डाला गया। अगर वो सामान हैं तो फिर कहां रखे गए हैं, दिखाए क्यों नहीं जाते? अब ध्यान से देख लीजिए इन सारी चीजों को, तो इन सारे सवालों के जवाब जो अभी हमने आपसे पूछे हैं अपने आप आपको मिल जाएंगे। सोने की रामचरितमानस से लेकर भगवान राम को अर्पित चरण पादुकाओं तक एक एक चीज डिस्प्ले में रख दी गई। ये तस्वीरें बहुत बड़ी तसल्ली लेकर आई हैं। राम भक्तों ने वीडियो देखकर राहत की सांस ली है। और सबसे बड़ी बात कि अयोध्या चढ़ावे पर चोरी चोरी का राग अलाप रहे लोगों की जुबान पर अब ताला लग गया है। तो किस किस सामान को राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आम जनता और मीडिया के लिए डिस्प्ले में रखा गया, बताएंगे आपको। पहले यह समझिए कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी विषय को लेकर कल जो अहम बैठक हुई है उसमें कौन कौन से निर्णय ले लिए गए, ये बैठक कितनी जरूरी थी, इसे इसी बात से समझ लीजिए कि पहले इसके लिए 11 तारीख मुकर्रर की गई थी, मगर इस मुद्दे को लेकर इतना ज्यादा दबाव था कि इसे कुछ दिन पहले यानी कि 6 जुलाई को शिफ्ट कर दिया गया। फिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास बीमार होने के बावजूद इस बैठक में पहुंचे। उधर राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक से पहले अध्यक्ष नित्य गोपाल दास की एक चिट्ठी ने भी हलचल मचा दी। इस चिट्ठी में उन्होंने राम मंदिर में हुई चोरी की घटना पर गहरा दुख जताया था और कहा था कि जिसने भी ये पाप किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा जताया था। मीटिंग से ठीक पहले आई इस चिट्ठी को लेकर सवाल उठने लगे कि इसमें इशारा किस ओर किया गया है। खैर, बैठक हुई, सभी ट्रस्टी और अन्य महत्वपूर्ण लोग मौजूद रहे और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। साथ ही चंपत राय की जगह नए ट्रस्टी कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव नियुक्त किया गया। कृष्ण मोहन दलित समाज से आते हैं और रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी हैं। चढ़ावा चोरी के बाद हुई पहली बैठक करीब 3 घंटे तक चली। बैठक के बाद कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने यह बात भी कही कि चंपत राय ने कहा है कि जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं तब तक पद पर रहना सही नहीं है। जो हुआ वो कष्टकारी है, इसका हम सबको दुख है। चढ़ावा चोरी लज्जाजनक घटना है। अब इसी बैठक के साथ राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से वो सारी चीजें भी सार्वजनिक रूप से डिस्प्ले में रख दी गईं जिन पर चोरी के आरोप लग गए थे। सोने की रामचरितमानस, भगवान राम की चरण पादुकाएं, चांदी के काकभूषणी और बड़ा कंठा हार। आइए आपको एक एक करके इन सारी चीजों के बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले इस लिस्ट में थी सोने की रामचरितमानस। दूसरे नंबर पर थे काकभूषणी यानी कि चांदी के कौवे की एक प्रतिमा। तीसरे नंबर पे भगवान राम के लिए आया बड़ा कंठा हार था और चौथे नंबर पर थी चरण पादुकाएं। ये चांदी की चरण पादुकाएं थी जो भगवान श्री राम को अर्पित की गई थी। इन चारों को किसने दान दिया था और इन सारी चीजों के गायब होने पर किस प्रकार के आरोप लग रहे थे, अब ये भी हम आपको बता देते हैं। करीब 5 करोड़ की कीमत वाली सोने की रामचरितमानस पूर्व आईएएस अधिकारी और केंद्र सरकार में गृह सचिव रहे एस लक्ष्मी नारायण ने दान की थी। इसके बाद जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला लाइमलाइट में आया तो सोने की इस रामचरितमानस के गायब होने की खबरें हलचल मचाने लगी। ये बातें सामने आने लगी कि कुछ दिन पहले इस बारे में चंपत राय से भी सवाल पूछा गया था, लेकिन सही जवाब नहीं मिल पाया। मगर राम मंदिर ट्रस्ट की जो ये बैठक हुई, इसके ठीक बाद इस मानस को भी डिस्प्ले में रख दिया गया और बता दिया गया कि ये ठीक उसी हालत में मौजूद है जिस हालत में ये राम मंदिर में दान की गई थी। इसके बाद दूसरे नंबर पे बारी आती है काकभूषणी की यानी कि चांदी के कौवे की प्रतिमा की, जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रही। जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबरें आने लगी तो इसमें काकभूषणी का नाम भी जुड़ गया। बताया गया कि अनीता भारद्वाज नाम की एक महिला श्रद्धालु ने राम मंदिर ट्रस्ट को चांदी के काकभूषणी दान में दिए थे। उनकी उस वक्त की फोटो भी खूब वायरल हुई जिसमें दान करने वाली श्रद्धालु महिला हाथ जोड़कर बैठी हुई है और सामने कुर्सी पर चंपत राय हैं और उनके हाथ में ही वही चांदी की प्रतिमा है जो महिला ने दान की। इस चांदी के कौवे के गायब होने की खबर आग की तरह फैली थी। बताया गया कि श्रद्धालु महिला का कहना है कि उन्होंने चंपत राय को यह दान सौंपा था। कहा गया कि इसकी पर्ची और रसीद उनके पते पर पहुंचेगी, मगर वो इंतजार करती रही, कुछ भी नहीं आया और अब तो उनके दान के ही गायब होने के आसार लग रहे हैं।
मगर फिर राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इस कौवे की प्रतिमा को भी सबके सामने रख दिया गया। साथ ही यह भी बता दिया गया कि यह प्रतिमा कारसेवकपुरम के भरत कुटीर में स्थापित है, पूरी तरह सुरक्षित है और यहाँ इसकी नियमित पूजा होती है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर भगवान राम की चांदी की चरण पादुकाएं आती हैं और चौथे नंबर पर चांदी का बड़ा कंठा हार आता है। इन्हें मुंबई के व्यवसायी अनिल विश्वकर्मा की तरफ से मंदिर को दान किया गया था। फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला जब चर्चा में आने लगा तो कहा गया कि दोनों ही चीजें मंदिर से गायब हो चुकी हैं, मगर अब इन्हें भी सबूत के तौर पर सबके सामने रख दिया गया है। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इस बारे में वीडियो जारी कर बाकायदा बयान भी दिया गया है, आप भी सुनिए। इस रामायण की चर्चा प्रसार माध्यमों में बहुत जोरों शोरों से हो रही है और जो स्वर्णांकित रामचरितमानस की पोथी यहाँ पर प्रदान की गई है वो अत्यंत आदर के साथ सुरक्षित रखी हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिन काकभूषुंडी जी महाराज का बार बार नाम लिया जाता है कि कहाँ है वे यहाँ पर विराजमान है। जो बड़ा कंठा हार भगवान के लिए आया वह भी यहाँ पर आप देखेंगे। जिन पादुकाओं की बातें चली है, जिन पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित है, ये पादुकाएं भी यहाँ पर है। ये सारे हमने केवल नमूने के रूप में जो वस्तुएं चर्चा में आई उन्हीं को यहाँ पर लाया है। ऐसी सारी 2800 वस्तुओं का पूरा संग्रह हम लोगों के पास सुरक्षित है। इसलिए किसी प्रकार के बवाल को निर्माण करने की आवश्यकता नहीं, किसी अफवाह का विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। यदि किसी दानदाता को स्वयं को ऐसे लगता है कि मुझे मेरी कुछ वस्तु देखनी है तो वह प्रमाण देकर के आकर के उस वस्तु का अवलोकन कर सकता है। यह हम लोग आप लोगों के लिए केवल उनमें से, क्योंकि वो बड़ा संग्रह है, यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण वस्तुएं जिनकी चर्चा है आपके अवलोकन के लिए ले आए। यहां बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जारी इस वीडियो में यह भी कहा गया है कि ऐसी सिर्फ 4 नहीं बल्कि 2800 वस्तुओं का पूरा संग्रह मौजूद है जो भक्तों के द्वारा अपने रामलला को चढ़ावे में दी गई थी, श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से। ये सब चीजें सुरक्षित हैं, लेकिन केवल उन्हीं वस्तुओं को सामने जनता के लिए डिस्प्ले में रखा गया है जिनके चोरी होने की बात कही जा रही थी या सबसे ज्यादा जिन पर खबरें बन रही थी कि अगर ये चीजें हैं तो आखिर कहाँ हैं, जनता के सामने रखी तो जाएं, दिखाई तो जाएं कि इनका क्या हो रहा है। इसके अलावा राम मंदिर चढ़ावे को लेकर के जो चोरी की बात सामने आ रही है उसमें फिलहाल एसआईटी का गठन हुआ है और जांच जारी है कि किस स्तर पर किन लोगों के द्वारा ऐसी भीषण लापरवाही की गई या चंदे पर नियत खराब की गई, जो इस तरह के सवाल उठे कि आखिर चंदा गायब हो रहा है और क्यों गायब हो रहा है। फिलहाल अब इस मामले में जो भी अपडेट आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, सबूत के साथ पहुंचाएंगे। लेकिन इन 4 गायब वस्तुओं पर जो कि राम मंदिर में चढ़ावे के लिए आई थी भक्तों के द्वारा श्रद्धा भाव से, वो बिल्कुल सही सलामत हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कंटाप न्यूज के साथ। नमस्कार।